अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्सटाइल गेमिंग की। आज की ये टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो सूजर टेक्सटाइल G6200 रैपियर रूम में पेश आने वाले एरर E065 होल्डिंग ब्रेक की असल टेक्निकल वजह और इसकी तशखीस और दुरुस्त हल पर। व्यूअर, इस वीडियो में हम अमली तौर पर सीखेंगे कि ये एरर आम तौर पर उस वक्त अपीयर होता है जब रूम के क्लच ब्रेक या होल्डिंग ब्रेक का फंक्शन दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा होता। इसका प्रैक्टिकल डायग्नोज किया गया। हमारे केस में मसले की बुनियादी वजह क्लच ब्रेक कॉइल पर गैर मामूली लोड के बायस कॉइल वाइंडिंग का शॉर्ट होना थी। जब क्लच कॉइल के ओम चेक किए गए तो रीडिंग 4.8 ओम नोट की गई, जबकि इस कॉइल की स्टैंडर्ड रीडिंग 9 ओम से लेकर 12 ओम के दरमियान होनी चाहिए। कम ओम वैल्यू इस बात की निशानदेही करती है कि कॉइल अंदर से शॉर्ट हो चुकी थी, जिसके नतीजा में क्लच कॉइल मुकम्मल तौर पर एंगेज नहीं हो रही थी या ब्रेक के रिलीज और होल्डिंग एक्शन में तखीर हो रही थी। इसी वजह से कंट्रोल सिस्टम को ब्रेक का दुरुस्त फीडबैक नहीं मिल रहा था और पैनल पर E065 एरर शो हो रहा था। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर हल कर लिया गया और दुरुस्त हल यही था कि ब्रेक की मुकम्मल क्लच ब्रेक कॉइल को चेक किया गया, ब्रेक की मुकम्मल कंडीशन, क्लियरेंस और फंक्शन बहाल किया गया। क्लच ब्रेक को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त तरीके से एंगेज होने के काबिल बनाया गया। जैसे ही ब्रेक का फंक्शन बहाल हुआ, E065 एरर कंप्लीट तौर पर रिमूव हो गया। व्यूअर्स, सूजर G6200 रैपियर रूम में एरर E065 होल्डिंग ब्रेक का एरर अक्सर होल्डिंग ब्रेक की बजाय क्लच ब्रेक फॉल्ट क्रूसन कॉइल की वजह से आता है। जब क्लच ब्रेक कॉइल शॉर्ट हो जाए या इसके ओम की वैल्यू स्टैंडर्ड से कम हो जाए तो कंट्रोल सिस्टम पर ब्रेक को सही सिग्नल नहीं कर पाता डिटेक्ट नहीं कर पाता और मशीन एरर में चली जाती। और जैसे ही क्लच ब्रेक को दुरुस्त किया गया, एरर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। अगर आपको इस रीडिंग इंफॉर्मेटिव रिसर्च के मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर नोट करें। अल्लाह हाफिज।